अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.13.2 एक्सरसाइज करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसमें वो कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट मींस के हमने बच्चे इसका यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ये हमारे पास बेसिकली 3 रूल से होंगे, ठीक है। अब वो 3 रूल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है उसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं उसको? पावर रूल। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम पहले इंट्रो करेंगे, फिर उसके मुताबिक यानी कि एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे यानी कि दूसरा रूल की बात करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। अभी जो पावर रूल हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि आपने डेरिवेटिव लिया है, डिफरेंशिएट किया dy ओवर dx x रेज पावर n x रेज पावर n। अगर इस चीज़ का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये चीज़ इसकी क्या होगी? हमारे पास बेस होगी, और ये चीज़ इसकी क्या होगी? पावर होगी, ठीक है। तो जब भी इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर स्टार्ट में, पावर में से हमने एक क्या कर देना है? माइनस कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है, और डेरिवेटिव आगे इसका क्या होगा? उसकी बेस का। और उस वक्त तक हम किसी भी चीज को ड्राइव करते रहेंगे जब तक आंसर उसका क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये इसका n x रेज पावर n माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को यानी कि ये जो पावर रूल अप्लाई करके हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब पावर रूल अप्लाई कहाँ पे होता है? जब हमारे पास कुछ ऐसी क्वेश्चन होती हैं एक्स स्क्र प्लस 3x। अब इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ये क्वेश्चन हमारे पास है और एक ये अलग से क्वेश्चन है, यानी कि जो डेरिवेटिव लेंगे हम वो इनको सेपरेटली यानी कि हर एक का इंडिविजुअल यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, अगर ये हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती, ठीक है, तो हम क्या करते कि हम डायरेक्ट इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कोई होल की पावर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसका इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हम पहले इसका पावर, पहले पावर में से एक माइनस करके, और उस वक्त तक इसको हमें ड्राइव करना है जब तक आंसर क्या ना आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, हम पहले दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या? एक्स की पावर 4 प्लस 2x² 2x³ सॉरी, और आगे हमारे पास क्या है? प्लस x², ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने लेट कर लेना है, ये किसकी इक्वल है? ये y की इक्वल है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट का मतलब यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, और डेरिवेटिव हम क्या ले लेंगे? इस पूरी इक्वेशन का ले लेंगे। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव जब लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर 4 प्लस 2, पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ये जो पावर होगी वो हमारे पास मल्टीपल में आ जाएगी, और इसमें से हम पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डेरिवेटिव उसकी बेस का। बेस हमारे पास क्या है? यहाँ पे x है, प्लस ये 2 यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट था तो ये 2 सेपरेट आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली, पावर पहले, पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और प्लस यहाँ पे पावर पहले आ गई, पावर में से एक हमने क्या कर लिया? माइनस कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्वेश्चन को आगे हम फर्दर सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, अब ये 4 एक्स रेज पावर 3, और यहाँ पे क्या आएगा? इसके साथ 1 आ जाएगा, प्लस,
और ये 2 3 जार 6, 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और प्लस 2x और ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो dy ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4x रेज पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 2x। ठीक है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन होती है जो ये हमारे पास इंजीनियरिंग की इनके टर्म्स होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया कि एक स्मॉल कंपोनेंट में चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब यानी कि इनको हम सेपरेट करने के लिए किसी भी चीज़ को डेरिवेशन का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स रेज पावर -3, एक्स रेज पावर -3 प्लस 2x रेज पावर -3 ओवर 2 और प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे इसको किसके, y के इक्वल। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर -3 प्लस 2x रेज पावर -3 ओवर 2 और प्लस 3। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स, और डेरिवेटिव किसको हो जाएगा, एक्स रेज पावर -3 प्लस 2x रेज पावर -3 ओवर 2 प्लस 3। यहाँ पे प्लस हो रहा है और इसकी और भी कोई पावर नहीं है तो इनका सबका इंडिविजुअली डेरिवेटिव ले लेना डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स रेज पावर -3 कोफिशिएंट है ये, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स रेज पावर -3 ओवर 2 और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। तो यहाँ पे जो 3 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपने याद रखना कि डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर, पहले पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी बेस को होगा, यहाँ पे एक्सिस की बेस है, प्लस 2 पावर पहले पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस क्या आ गया, ये 0 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे -3x रेज पावर -4 हो जाएगा और ये 1 आ गया इसके साथ, प्लस ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 बचा, और x रेज पावर इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा, तो 2 1 जार 2, -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5 ओवर 2, और साथ में ये 1 हो गया और ये वो 0 0 खत्म हो गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने इनको इनकी पावर्स को अगर वो माइनस में तो उनको प्लस में कर देना, वो कैसे करेंगे कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, -3 ओवर एक्स रेज पावर 4 प्लस माइनस -3 ओवर एक्स रेज पावर 5 ओवर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में यानी कि क्या है कि 2x - 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास इक्वेशंस हैं और वो किस में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। जो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ लो किसका, u एंड v का, मतलब यानी कि दोनों की इसमें होंगी, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी, तो इसके ऊपर जो हम रूल अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोशेंट रूल। क्या बोलेंगे, कोशेंट रूल। अब बेसिकली क्वोशंट रूल होता है हमारे पास क्या है, तो इसके लिए ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में होगा इसका स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास नोमिनेटर, और ये माइनस का साइन, नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने इसको क्वेश्चंस को जितनों को भी यानी कि आ जाता है कुछ जो डिवीजन की उसमें डिवाइड की फॉर्म में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो उसको हमने किस रूल से करना है, क्वोशंट रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या, 2x - 3
2x माइनस 3 और दूसरा 2x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके ऊपर हम अप्लाई क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल बेसिकली यानी कि उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको लेट करूंगा y के इक्वल 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। अब ये मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ dy ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं है तो इसलिए हम इसके ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल क्या है कि वो डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, नोमिनेटर। नोमिनेटर हमारे पास क्या है 2x माइनस 3 और ये माइनस का साइन। ठीक है, 2x माइनस 3 यानी कि जिसका डेरिवेटिव लिया वो एज इट इज हो जाएगा, और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 2 डेरिवेटिव ऑफ x हो गया और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 2x माइनस 3, और ये 2 डेरिवेटिव ऑफ क्या आ गया हमारे पास, ये x हो गया, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 आ गया, और डिवाइड बाय 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसको आगे हमने फर्दर सोल्व करना है। तो यहाँ पे dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पे x x के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 इंटू 1 और प्लस ये 0 हो गया, ये माइनस 2x माइनस 3 और ये कितना हो गया 2 इंटू 1 और प्लस कितना हो गया, ये 0 हो गया, और डिवाइड बाय कितना आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो dy ओवर dx क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सिर्फ 2 प्लस 0 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जार 4x प्लस 2 1 जार 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 है और ये माइनस है, ठीक है, ये -2 है, तो माइनस 2 टू जार 4x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जार कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो dy ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 8 ओवर 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसका जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और ये x माइनस, और ये हमारे पास वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 3 ओवर 2 है, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये x अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे एट अ टाइम यानी कि क्या हो रहा है कि 3 से 4 रूल अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसको पहले क्या कर लेना है कि सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो हम इसके ऊपर एक ही रूल से यानी कि ना इसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज को सोल्व करने से पहले अब हमने, अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है x+2 और क्या आता है x+3, तो इसके ऊपर जो हमारे पास रूल अप्लाई होगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव किसको होता है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव क्या होता है फर्स्ट को होता है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करते हैं तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, यानी कि एक का जिस पर हम जिसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो दूसरी टाइम
उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को यानी कि हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स अंडर रूट और x माइनस एक्स रेज पावर 3/2 ओवर एक्स अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने लेट किया y के इक्वल 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होगा 1 माइनस, अब ये 3/2 एक्स की पावर 3/2 में से -1 करते हैं तो कितना आ जाता है 2, 3 -2, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा x अंडर रूट आ जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये x अंडर रूट। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये अब ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है और ये x है और नीचे क्या है अंडर रूट है। तो अगर ऊपर x की पावर 1 हो और नीचे अंडर रूट हो तो ऊपर वाले क्या आ जाता है अंडर रूट हो जाता है, और इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्कि इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं आगे, डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट और 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये दो में हमारे पास अब हमें पता है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एज इज डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, और ये प्लस का साइन 1 माइनस एक्स एज इज हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर 1/2। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स अंडर रूट एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर पहले पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू इसका 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा -1 होगा। तो ये एक्स अंडर रूट और ये -1 प्लस 1 माइनस एक्स, और इसका यानी कि ये पावर में जब इसमें -1/2 -1 करेंगे तो -1/2 होगा और ये इसके साथ 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा 1/2 एक्स अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक ये वाली है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा 2x अंडर रूट। अब ये माइनस है और ये 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 एक्स अंडर रूट का क्या आएगा स्केयर आ जाएगा और प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा हमारे पास माइनस स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर -2x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2x अंडर रूट। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा -3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x अंडर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व करना है, यानी कि लेंथी था, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया फिर इसका ड्राइव कर लिया। अच्छा, इसी का जो आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि एक्स अंडर रूट -1 ओवर एक्स अंडर रूट होल का स्केयर। अच्छा, ये यहाँ पे यानी कि ना ये क्वेश्चंस अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना शुरू करोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आंसर फिर भी सेम आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। अब इसकी पावर 2 है, सबसे पहले हमने इसको क्या किया लेट कर लिया y के इक्वल, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी का स्केयर और -2a और साथ में क्या आएगा b। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ये x बचा, यहाँ पे 1 ओवर एक्स बचा -2, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ x और प्लस यहाँ पे ये 1 ओवर एक्स है तो यहाँ पे ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा x, इसकी पावर हो जाएगी -1
और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। अच्छा, आगे फर्दर डी वाई ओवर डी एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये प्लस पावर पहले पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा 0, डी वाई ओवर डी एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, -2 तो नीचे क्या हो गया +2, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्केयर आ जाएगा, ये -0 था तो इसीलिए हमने इसको लिखा, तो इसका एलसीएम एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर -1, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये क्या है, x -5 और ये क्या 3 -x, तो इसको सबसे पहले हमने लेट कर लेंगे y की इक्वल, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो एक हमारे पास इसमें फर्स्ट फंक्शन होगा ये, और सेकंड ये होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस का साइन हमेशा, ठीक है, 3 -x, और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा x -5, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, x -5 आ जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 -x, और डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा x हो जाएगा, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x -5, इसका 0 होगा और इसका -1 हो जाएगा, प्लस 3 -x, और ये इसका क्या आ जाएगा 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा। तो अब हम इनकी प्रैक्टिस सोल्व कर लेते हैं। तो ये -1 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -x प्लस 5, और ये कितना होगा, ये प्लस है तो ये +3 और -x, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा 8 - 2x। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से